नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जनवरी 2024। दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज शनिवार के दिन आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, क्या कुछ आज प्याज के बाजार में इस समय स्थितियां चलती और बनती नजर आ रही। क्योंकि शनिवार के दिन कई बार गाड़ियां कम भी हो जाती हैं, कई बार गाड़ियां ज्यादा भी हो जाती हैं, क्योंकि अगले दिन रविवार होता है और ग्राहकी अच्छी होती है। तो गाड़ियों के कई बार कम होने और ज्यादा होने का फर्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन ग्राहकी अच्छे होने का फर्क पड़ जाता है। अगले दिन रविवार होता है तो जो अच्छे ग्राहक है वो खरीदारी 2 दिन की करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल है। जो भाव हम आजादपुर मंडी से आपको बताते हैं वो मन का होता है, यानी कि 40 केजी का होता है। उसी के हिसाब से आपको भाव बताते हैं, उसी के हिसाब से आप भी आकलन कीजिएगा। बाबूजी के पास में पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। हेलो, नमस्ते भाई साहब, जय माता दी। कैसे हैं बाबूजी? बढ़िया ही, मेहरबानी आप लोगों की। जी सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, जय माता दी। और सभी व्यापारियों को जय माता दी। आज टोटल भाई जो माल है दिल्ली में 98 98 गाड़ियाँ, 2 कम 100 जी गाड़ी है। 100 गाड़ी के अराउंड समझो आप। और 30 गाड़ी का बैलेंस, 130 गाड़ी टोटल मार्केट में खड़ा है। उसमें पूना भी है 40-42 गाड़ी। पीछे गाड़ी आपका ये गुजरात से है भाई। जी और बाकी नेफर्ट एनसीआर वगैरह है। और 4-5 गाड़ी जो है एमपी है। पोजीशन जो निकाला है भाजी हमने, जो आपका महुआ का जो पोजीशन है, महुआ की पोजीशन समझो, जो अपने 800 से लेकर के 900 रुपये। काले कलर के जो माल है वो 800 रुपये, जैसे ये माल है, ये पोजीशन की 800 रुपये समझो आप आसपास में। और जैसे ये पोजीशन है, ये माल है, ये भी महुआ का है बाबूजी? महुआ ये 900 रुपये के आसपास समझो आप। जी ये माल है, ये 850 के आसपास समझो आप। जी ना 800-900 की पोजीशन निकल रही है, ठीक है जी। जी जी 800 काले माल 800 और ये पिंक कलर के माल 850-900, जी ये पोजीशन आज निकली है महुआ के मालों की। जी जी आपका जो पूना के माल की पोजीशन निकली है 900-950। 1-2 लॉट जो अच्छे आते हैं वही वो 1000 भी बिक जाते हैं, 1-2 लॉट। बाकी ज्यादा जो रेंज बिक्री है वो 900-950, 900-1000 रुपये पूरा है, जी ठीक है जी। इसमें 900-950 आप ज्यादा समझे आप, क्योंकि अराइवल ज्यादा है। पड़ते लगते नहीं है, पड़ते नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से भी कोई पड़ता नहीं है। लेकिन आमदनी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा रेट 1 रुपये किलो दबाव में है मार्केट, नुकसान सबको है। और 800 से 900 रुपये नासिक निकल रहा है भाई, 800 से 900 रुपये महुआ निकल रहा है, 900-950 रुपये पूना निकल रहा है, एक आधा लॉट 1000 बिकता है। जी ये पोजीशन निकली है। बाबूजी खैरतल है थोड़ा बहुत? क्या सब लास्ट है, खत्म है, 100-500 कट्टे साल जी है, उसका कोई भाव नहीं है। क्या पता कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, हल्का है, भारी है, वो उसका सीजन खत्म हो चुका है अब। जी बिल्कुल। बाबूजी शनिवार है, जिस हिसाब से शनिवार के हिसाब से ग्राहकी वगैरह कैसी है? यहाँ की कम है क्योंकि माल ज्यादा है। हम्म आप देख रहे हैं, इधर देखिए, जी आप अरावल देखिए कितनी है, देखिए कितना माल रोड पे देखिए आप, जी कितनी जी अरावल है। जी अभी जाम है, रोड पे लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। जी ये सब आप दिखा सकते हैं इधर से। हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी देखिए इधर लेफ्ट को देखो, हाँ जी लाइन हाँ लगी जी पड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो 130 गाड़ियाँ टोटल, ऊपर से माल ज्यादा है, हाँ ग्राहकी कम है। अब थोड़ा शायद धूप निकल सकती है, उससे फर्क पड़ेगा। अभी तो ठंडी हवा थी ज्यादा, ग्राहक कम था। जी ये पोजीशन निकली। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पड़ते नहीं है बिल्कुल भी, मजबूरी में माल बेचना पड़ेगा। बाकी क्योंकि 1000 से कम, 1050 से कम गाड़ियाँ नहीं पड़ती हैं। जी और पोजीशन निकली 800-900 रुपये, जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं। अपनी फर्म पर के देश सार ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, दिल्ली। जी मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98101 29803, 98101 29803। थैंक यू सर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सदी में भी आप अपनी जो है सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। जी थैंक यू सर, जय माता दी। धन्यवाद बाबूजी। भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। भाजी नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन शनिवार, शनिदेव का दिन है। जय श्री शनि महाराज। और तारीख 13 जनवरी, 13 जनवरी, नया साल 2024।
आपको और मेरे देशवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो बाबा जी। और मकर क्या नाम है, संक्रांति। मकर संक्रांति जो आने वाली है, जिसपे आप छुट्टी पे होंगे या हम जी, छुट्टी पे होंगे, जी। उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो हमारे पूरे देशवासियों को, जो हर्षोल्लास के साथ ये पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है, दुनिया में बनाया जा रहा है। उसके बाद बात करी जाए बाबा जी दिल्ली आजादपुर मंडी में अराइवल की, दिल्ली आजादपुर मंडी में लगभग 1650 कट्टा आपका अलवर का आया है, और फ्रेश अराइवल 61 गाड़ी की है। टोटल ऊपर नीचे मिला के बात करी जाए, टोटल ऊपर नीचे गाड़ियों की बात मिला के की जाए तो लगभग 128 गाड़ी सेल पे है, जिसमें 98 गाड़ी यहाँ पे है लगी हुई पड़ों पे, और नीचे उतरी हुई 30 गाड़ी है। 128 गाड़ी सेल पे है, जिसमें से 61 गाड़ी ताजी है और बैलेंस है। गाड़ियों की रिपोर्ट में बता देता हूँ अलग अलग। अलवर 1650 कट्टा जैसे मैंने बताया, नासिक की 12 गाड़ी, 2 गाड़ी सरकार से खरीदी हुई हमारे आड़ती भाइयों ने, पूना की 43 गाड़ी 43, राजस्थान 5, गुजरात 18 गाड़ी, मध्य प्रदेश 2 गाड़ी, सरकार की एनसीसीएफ कंपनी की 14 गाड़ी, और नेफेड के अंदर अभी तक 2 गाड़ी पहुंच चुकी है, जो दोपहर बाद सेल होंगी, दोपहर के अंदर सेल होंगी। उसके बाद भाव की बात करी जाए, क्योंकि थोड़ा सा आवक ज्यादा है, तो आवक ज्यादा होने से थोड़ा भाव पे ऊपर दबाव है। जो माल 1000 रुपए की गाड़ियां हमारे, आप ये कैमरा रोल करेंगे, ये गाड़ियां 1000 रुपए मन की गिर रही हैं, 1000 से 1100 रुपए मन की गाड़ियां गिर रही हैं। ये गाड़ियां आज 800 से 900 रुपए के मन पे भाव पे आ गई है। व्यापारी और किसान भाइयों को तगड़ा लॉस है। ये क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन की जो हड़ताल का हाँ ना रहा ना, उसमें ट्रांसपोर्ट के तो भाड़े बढ़ गए, मगर व्यापारी और किसान भाइयों का हाँ ना में गाड़ियां मिलती रही और वो रुकती रास्ते में, और अब एक साथ लग गई वो हड़ताल। उन्होंने कहा नहीं है, तो सारी गाड़ियां एक साथ लग गई। पीछे मंडियों से कोई पड़ता नहीं है। पीछे मंडियों की बात करी जाए तो 1-आध रुपए के दबाव है वहां पे, मगर वहां के 1-आध रुपए के दबाव यहाँ पे 2-3 रुपए का दबाव हो जाता है। मैं स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। ये गुजरात के माल है, महुआ के देख रहे हैं आप। ये वाले माल जो है, इन वाले मालों की पोजीशन, ये वाले माल की पोजीशन आप समझिए 800 से 900 रुपए चल रही है। जैसे माल आ रहे हैं 20 रुपए से 23 रुपए किलो की यहाँ पे इन मालों की पोजीशन चल रही है। ये भी गुजरात के माल है। ये दोनों माल अभी मैंने क्या नाम है 850-900 रुपए चला रखे हैं, और यही पोजीशन चल रही है। ये भी गुजरात का माल है वो जी, ये देखेंगे, है ना जी। ये 800 से 900 रुपए मन की पोजीशन चल रही है इन मालों की। उसके बाद एक काला माल आ रहा है। काले माल जो है, काले माल की पोजीशन भी यहाँ पे जो है, काले माल की पोजीशन आप समझे 800 रुपए की काले माल की पोजीशन ज्यादा चल रही है। और उसके बाद बात करी जाए वो जी पूना के मालों की। पूना के मालों की एवरेज जो आ रही है वो 900 से 950 रुपए मन, मतलब आपका 22 से 23 रुपए 24 रुपए किलो की एवरेज ज्यादा आ रही है। और एक आध लॉट 25 रुपए बिक जाता है, जो बहुत एक्स्ट्रा इंग्लिश होता है, वो चौनी ठन्नी की कोई बात नहीं है। ज्यादा जो सेल है एवरेज जो 900-950 में ज्यादा है। हल्के माल का 1 रुपए कम समझे। उसके बाद हम नासिक पे आते हैं। नासिक के मालों की पोजीशन भी 20 से 22 रुपए 23 रुपए तक चली है, जो सीधे माल आ रहे हैं हमारे। और हमारा जो आप बताए राजस्थान का माल है, राजस्थान का माल 20 रुपए से लेकर आपका 15 से 20 रुपए चल रहा है राजस्थान का, 600 से 800 रुपए मन। उसके बाद बात करी जाए वो जी आपका मध्य प्रदेश के माल जो है, वो ज्यादातर माल 17 से 20 रुपए रहे। बहुत बढ़िया माल जो है वो 22 रुपए, बहुत ही टॉप के माल, मासाखोरी माल बिके हैं। ज्यादा एवरेज 17-20 रुपए रही है। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो सरकार की गाड़ियां हैं, सरकार की गाड़ियों का भी भाव खुला नहीं है, और नेफेड का भाव जो है वो दोपहर बाद खुलेगा। अलवर की बात करी जाए तो अलवर के माल जो है वो 500 से 700 रुपए मन ज्यादा चले। उनकी अलवर की अब क्या है, लगभग मार्केट खत्म हो चुकी है। आज यहाँ पे 1650 कट्टा है, मगर इसके अंदर क्या है, डिमांड अब जो इस वक्त है वो गुजरात की सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र की। और गाड़ियां भी उसी हिसाब से देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 18 गाड़ी महुआ से और मतलब गुजरात से, जिसमें गोंडल, महुआ, भावनगर सब जगह इलाके आ जाते हैं। और बची हुई गाड़ियां जो ज्यादा है वो महाराष्ट्र से ज्यादा, पूना की साइड से ज्यादा आई हैं। टोटैलिटी में देखा जाए तो पीछे के बाजार इतने ज्यादा नहीं दबे हैं जितना यहाँ पे दबा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यापारियों की गाड़ियां 1000 रुपए मन के आसपास गिर रही हैं, 25 रुपए 26 रुपए, मगर क्योंकि मार्केट में माल ज्यादा है इसीलिए हम उन मालों को कम करके, जैसे आपका 21 से 23 रुपए के भाव में ज्यादा चला रहे हैं। हल्के माल 20 के भी चल रहे हैं। डिमांड, जहां तक डिमांड की बात है, डिमांड ठीक ठाक है। शनिवार का दिन है, 2 दिन की डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से ग्राहक क्या होता है कि एक जगह मार्केट टिकी रहे ना, तो ग्राहक उसको हर माल को ज्यादा लेने की कोशिश करता है कि भाई 100 कट्टे वाला 200 कट्टे ले जाएगा। जहाँ बाजार थोड़ा सा दबाव में आता है तो ग्राहक भी कहता है 100 की जगह 50 ले जाऊंगा, वो थोड़ा सा संभल के चलता है।
आगे मेरे हिसाब से तो हमने सारे मार्केट की सारी गाड़ियों की रिपोर्ट बता दी है बाबू जी, है ना। जी। और हड़ताल का भी बता दिया कि हड़ताल खत्म है, हड़ताल कोई नहीं है, उन्होंने सब राज्यों ने खत्म कर दिया हड़ताल। और मैं आपको अपना एड्रेस दे देता हूँ, देश राज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी A270, दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810584242 9810584242। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, ये हमारे भाई सब आए हुए हैं, जो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, ये सारे अलग अलग जो राज्यों से आते हैं। जी। और इनका ये अलग अलग राज्यों से बेचारे क्या नाम है जोखिम लेके आते हैं, मगर ये इसलिए आते हैं कि एक अलग जनरेशन जो आने वाली है उसको मौका मिल सके। ये क्यों आते हैं कि जनरेशन को मौका मिल सके, अपनी मंडियों से निकल के दूसरी मंडियों में जाएं। और हमें बड़ी खुशी हुई कि ये एक तो जैसे मैं बता रहा था बाबूजी का कि ये गुजरात से आए हुए हैं। क्या है दिल्ली के अंदर, जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ, आप आओ, आने के बाद पता चलेगा कि कौन कहाँ पे बेच रहा है, कैसे बिक रहा है, और कैसी मंडियाँ चल रही हैं और पेमेंटें कैसे हो रही हैं। तो ये गुजरात से आए हुए हमारे राजदीप जी हैं और इनके भाई साहब हैं, और हमारे रमेश जी भी आए हुए हैं, जयदीप जी भी आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे भाई आए हुए हैं, जिससे हमें लगता है कि एक मार्केट देखने पे आगे की भी ये जनरेशन इनकी इस मंडी में आना चाहेगी कि अगर इनको पेमेंट सही मिल रहा है टाइम पे और माल सही बिक रहा है। ये और जी आपका जो गुजरात है, गुजरात में फसल कैसी है इस बार? फसल तो ठीक है, इस साल थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बीच में एक दो बार बारिश हुई थी, जी जी। इस वजह से थोड़े तो बहुत दिक्कत क्या थी। इसमें आपको क्या लगता है, जैसे आप लगाते हैं फसल को, तो आपकी प्याज अगर जैसे हाँ। 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो से नीचे बिकती है तो कुछ लागत निकलती है आपकी? नहीं, इतनी बहुत नहीं निकलती है क्योंकि उत्पादन इतना ज्यादा है नहीं। ठीक ठीक ठीक। बाकी एवरेज सही है। भाई मेरे हिसाब से क्या 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बिकता रहे, अगर हाँ घर से मिलता रहे 15-20 किलो का पैसा कट कटा के सारा भाड़ा वाड़ा, तो पूर्ति होती है। हाँ, तो सही बात पूर्ति है, होती है, तब ठीक है। तब ठीक है। देखो और बाकी उत्पादन भी ठीक है। 1 बीघा में कितना निकल जाता है वो जी प्याज आपका वहाँ पे? शायद मेरे हिसाब से मान लीजिए ना, अब 250 मन आसपास निकल जाता ठीक है। है। तो ये क्या है कि जी अगर 5 टन जितना हाँ, तो उत्पादन है। 3 साल से पहले ये सारे किसान भाई हमारे बहुत तगड़े नुकसान में थे। हाँ। इस साल थोड़ा भाव सुधरा था, मगर एक्सपोर्ट बंद होने से हाँ। वापस भाव नीचे आ गया। और अभी मंडियों में हाहाकार मची हुई है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि माल हर तरफ का निकला हुआ, और इस वक्त किसान के लिए भाव का होना बड़ा जरूरी है। ये भाव जो 30-40 रुपए किलो चल रहे थे, वो भाव गिर के यहाँ पे जो 15-20 के 25 के रह गए ना, उससे बड़ा तगड़ा नुकसान है। क्योंकि आज अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर तो कई किसान भाइयों के जब भाव डाउन हुए, उन्होंने अपनी शादियों को रोकना पड़ा। मतलब हमें भी खबर आती है, मैं वो बता रहा हूँ, उनको शादियां क्यों रोकनी पड़ी, क्योंकि जो प्याज 40 रुपए किलो बिक रही थी, वो प्याज आ गई 15 रुपए किलो। तो जो उन्होंने वादे कर रखे थे लोन चुका देंगे, भाई किसान के पास ऐसा कोई घर पे पैसा थोड़ी रखा है, नहीं। लोन से और सब चीजों से ले लेके बेचारे करते हैं, तो वो सही बेचारों का इनका पूरा नहीं हो रहा। नहीं बाबूजी, सही बात है। आप कर्जा लेके ही तो आप फसल लगाते हैं। सब किसान सही नहीं बैठते हैं, किसी किसी को नुकसान है बहुत, कोई फसल पे ही था, कितने भी शादी भी रुकेगी, सब देखो वो नुकसान कह रहे में हैं तो सिर्फ है। कोई कोई तो फसल पे ही टिका हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कृषि सबके पास क्षेत्र, साइड बिजनेस नहीं होता है पंकज भाई। भाई जिसको यही काम आता है बाबूजी, वो तो यही करेगा ना। जिसके बाप दादा परदादा इसी काम पे हाँ। लगे हुए हैं, वो कहाँ से घुसेगा? मैं हूँ भावनगर का, सोसिया तलाजा तालुका का सोसिया गांव से हूँ। तो वहाँ पे अधिकतर लोग इसी में लगे हुए होंगे। हाँ, खेती से जुड़े हैं ज्यादातर, लेकिन खेती। हमारे इलाके में थोड़ा बहुत शांति है, क्योंकि अलंग की वजह से हाँ जी। थोड़ा बहुत साइड बिजनेस है, पूरे 100% खेती पे नहीं है, और साइड में बागायत खेती भी है हमारे वहाँ, इसीलिए थोड़ा बहुत चलता हाँ, तो रहता है। नुकसान बहुत है, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत है। नुकसान है। प्याज का भाव एक 20-25 रुपए चलता रहे ना बाबूजी, 3 साल से प्याज में नुकसान ही खा रहे बताओ। थे, इस साल कुछ मिलने का आशा थी। आसार था, वो भी हाँ। आसार एक्सपोर्ट के बंद होने के बाद जाता रहा। हाँ। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक्सपोर्ट चालू हो, तो बेचारों को कुछ पैसा मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका सुबह का टाइम लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय जवान, जय किसान।